हेलो, मेरा नाम डॉक्टर ईरा चौधरी है। मैं एक एसोसिएट कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हूँ फोर्टिस हॉस्पिटल लुधियाना में। जैसा कि आप जानते हैं, जून के मंथ को नेशनल माइग्रेन एंड हेडेक अवेयरनेस डे डिक्लेयर किया गया है। सो इट्स द क्रूशियल टाइम ऑफ ईयर कि हम माइग्रेन और हेडेक के बारे में अवेयरनेस करें। तो सबसे पहले हेडेक क्या है? कोई भी पेन या डिस्कम्फर्ट जो आपके सिर या स्कैल्प में होते हैं उसे हेडेक कहते हैं। हेडेक कितने तरह के होते हैं? ब्रॉडली हेडेक दो तरह के होते हैं, प्राइमरी हेडेक एंड सेकेंडरी हेडेक। अगर कोई हेडेक किसी डिजीज के सेकेंडरी होता है दैट इज अ सेकेंडरी हेडेक, अदरवाइज बाकी सारे हेडेक प्राइमरी हेडेक्स होते हैं। एंड वन ऑफ द कॉमनेस्ट प्राइमरी हेडेक इज माइग्रेन, जो आज हमारी टॉपिक का डिस्कशन है। तो माइग्रेन का हेडेक किस तरह का होता है? माइग्रेन का हेडेक एक मॉडरेट टू सिवियर इंटेंसिटी का होता है। आपको हेडेक इस तरह का लगेगा जैसे आपकी नाड़ टस टस कर रही है, जिसे थ्रॉपिंग हेडेक कहा जाता है। वो दर्द आधे सिर में हो सकता है या पूरे सिर में भी हो सकता है। आप कोई भी एक्टिविटी करेंगे, अपना डेली रूटीन करते हैं, उससे भी हेडेक की एग्रीवेशन हो जाती है। कई बार कुछ लोगों को एसोसिएटेड उल्टी जैसी फीलिंग, उल्टी होना या लाइट तेज लगना, कोई नॉर्मल वॉल्यूम में बोलता है वो भी तेज लगना, ऐसा मन करना कि हम बस रूम में लाइट बंद करके आराम से लेटे रहें, या आंखों में पानी आना, कुछ ऐसे एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं जो माइग्रेन के साथ हो सकते हैं। कुछ लोगों को माइग्रेन से पहले ऑरा होता है, जिसमें उन्हें एक वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल वाइट या ब्लैक लाइंस दिखती है, या गोल गोल सर्कल्स दिखते हैं, या लाइट चमकती भी लगती है। ये ऑरा होती है। माइग्रेन का हेडेक यूजुअली 4 to 72 आवर्स के बीच में रहता है। तो अब माइग्रेन के बारे में जानने के बाद, माइग्रेन क्या होता है, हमें ये पता होना चाहिए कि ये ट्रिगर इसको क्या करता है, इससे क्या चीज़ें एग्रीवेट करती है। स्ट्रेस लेना, भूखे रहना ज़्यादा, जैसे व्रत रखना या स्लीप प्रॉपर ना लेना, हेडेक को एग्रीवेट कर सकती हैं। कुछ लोगों की फैमिलियल टेंडेंसी भी होती है माइग्रेन की। कुछ लोगों में कुछ फूड भी ट्रिगर कर देते हैं माइग्रेन को, जैसे फ्राइड फूड खाना। कुछ लोगों को पनीर से, चॉकलेट से ट्रिगर हो जाती है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि पेशेंट रिकॉग्नाइज कर ले कि उसे किस फूड से या किस चीज़ से एग्रीवेशन हो रही है माइग्रेन की, और उसको अवॉइड करें। तो हमें माइग्रेन के बारे में जानना इतना ज़रूरी क्यों, उसका ट्रीटमेंट करना ज़रूरी क्यों है? ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि माइग्रेन का हेडेक कभी कभी इतना सिवियर होता है कि आप नॉर्मल अपनी डेली एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, आप अपने कॉलेज या आप अपने वर्किंग एनवायरनमेंट में या वर्किंग प्लेस पे आप नहीं जा पाते बिकॉज ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ हेडेक इतना रहता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि अब सोशली आइसोलेट हो जाते हैं, जैसे नॉइस वाली जगहों में नहीं मिलना चाहते, अपने फ्रेंड्स से नहीं मिलना चाहते, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि इतने शोर से एग्रीवेशन हो जाती है, तो इससे सोशल आइसोलेशन होती है। कभी कभी इन चीज़ों से एंजाइटी और डिप्रेशन भी ट्रिगर हो जाता है, तो इसलिए माइग्रेन का ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। तो माइग्रेन का ट्रीटमेंट किया कैसे जाता है? माइग्रेन का ट्रीटमेंट दो तरीके से होता है, मेडिकल ट्रीटमेंट और सर्जिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट में हम सबसे पहले पेशेंट को दवाइयों से स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि हम उनके टाइप ऑफ द माइग्रेन एंड उनके लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग उनको मेडिसिन देते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ लोग जो होते हैं वो मेडिसिन से रिस्पॉन्ड कर जाते हैं, बट कुछ परसेंटेज ऑफ लोग होते हैं जो मेडिसिन से रिस्पॉन्ड नहीं करते। उनमें हम सर्जिकल ट्रीटमेंट यूज़ कर सकते हैं, जिसमें माइनर सर्जिकल प्रोसीजर्स लाइक बोटॉक्स होते हैं, जिसके 2-3 सेशंस देने के बाद हम पेशेंट को फिर से मेडिसिन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अंत में कंक्लूड करने के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि जिसे भी हेडेक है, सिवियर इंटेंसिटी का हेडेक है या बहुत फ्रीक्वेंट हेडेक है, सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि आप अकेले नहीं हैं। देयर आर बिलियंस ऑफ बिलियंस इन पीपल इन दिस वर्ल्ड जिनको इस तरह का हेडेक है, एंड द बेस्ट पार्ट इज हेल्प is available, treatment is available. You just have to consult your neurologist, जो आपको आपके टाइप ऑफ माइग्रेन और लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग मेडिसिन दे सके एंड आपको एक हेडेक एंड डिसेबिलिटी फ्री लाइफ दे सके।
ध्यान रखिए।